हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम रूस और यूक्रेन के विवाद की पूरी कहानी 1991 से शुरू हुई और आज जंग तक पहुंची। पूरी कहानी जानने के लिए बने रहें वीडियो के लास्ट तक। रूस और यूक्रेन के बीच के पीछे की जंग की वजह इस बार नाटो को माना जा रहा है। नाटो यानी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे साल 1949 में शुरू किया गया था। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन रूस ऐसा नहीं चाहता था। रूस यूक्रेन युद्ध अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। रूस ने अपने और यूक्रेन के बीच आने वाले को धमकी दी है, तो वहीं अमेरिका ने भी सख्त चेतावनी के साथ कहा कि अंजाम बहुत बुरा होगा, रूस को कीमत चुकानी होगी। ब्रिटेन और दूसरे देश भी रूस के खिलाफ खड़े हैं। यह जानना जरूरी है कि आखिर इस विवाद की जड़ क्या है। सोवियत संघ के जमाने में कभी मित्र रहे थे, दो प्रांत देश बनने के बाद एक दूसरे के शत्रु क्यों बन गए। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी है। 1991 तक यूक्रेन पूर्वोत्तर सोवियत संघ यूएसएसआर का हिस्सा था। अलग होने के बाद भी यूक्रेन में रूस का प्रभाव काफ़ी हद तक दिखाई देता था। यूक्रेन की सरकार भी रूसी शासन के आदेश पर ही काम करती थी, लेकिन बिगड़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और अल्पसंख्यक रूसी भाषी लोगों के बहुसंख्यक यूक्रेनी लोगों पर शासन के विद्रोह की चिंगारी सुलगा दी। चलिए अब जानते हैं 1991 से और 2022 के बीच ऐसा क्या हुआ दोनों देश को बीच। 1991 यूक्रेन ने रूस से आज़ादी का ऐलान किया। रेफरेंडम से लियोनिद क्राउचुक राष्ट्रपति बने। 1994 लियोनिद कुचमा ने लियोनिद क्राउचुक को चुनाव में हराया। 1999 कुचमा एक बार फिर से राष्ट्रपति चुने गए। चुनाव में अनियमितता के आरोप लगे। 2004 रूस के पदच्युत विक्टर यानुकोविच राष्ट्रपति बने। चुनाव में धांधली का आरोप लगा, प्रदर्शन हुए। ऑरेंज रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। पश्चिम के पदच्युत विक्टर युशचेंको को राष्ट्रपति चुना गया। 2005 युशचेंको ने रूस का दबदबा कम करने का संकल्प लिया। यूक्रेन को नाटो और यूयू में शामिल करने की बात कही। 2008 नाटो का यूक्रेन से वादा, आप हमारे गठबंधन का हिस्सा होंगे। 2010 यानुकोविच ने राष्ट्रपति चुनाव में यूलिया तिमोशेंको को हराया। 2013 यानुकोविच ने यूएस के साथ ट्रेड वार्ता को सस्पेंड किया। रूस के साथ ट्रेड समझौते किए। क्यू में बड़ा प्रदर्शन शुरू हुआ। 2017 यूक्रेन और यूयू के बीच फ्री मार्केट ट्रेड की डील हुई। 2019 यूक्रेन के ऑर्थोडॉक्स चर्च को आधिकारिक मान्यता मिली। आधिकारिक मान्यता मिलने पर रूस इससे नाराज हुआ। जून 2020 IMF ने $5 बिलियन की वित्तीय सहायता यूक्रेन को दी। जनवरी 2021 यूक्रेन ने अमेरिका से नाटो में शामिल होने की अपील की। नवंबर 2021 रूस ने यूक्रेन की सीमा पर सेनाओं की तैनाती बढ़ा दी। 14 जनवरी 2022 यूक्रेन पर साइबर हमले की चेतावनी। 18 फरवरी 2022 यूएस राजदूत ने कहा रूस के यूक्रेन की सीमा पर सैनिक बढ़ाए। 19 फरवरी 2022 रूस की सेना ने परमाणु हथियार का अभ्यास किया। 24 फरवरी 2022 रूस ने यूक्रेन पर सैन्य ऑपरेशन का ऐलान किया और जंग शुरू हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।